This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है हमारा थर्ड चैप्टर है ना, हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म। इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रैखिक समीकरणों के एक युग्म को हल करने का की ग्राफीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई दो समीकरण हैं, सॉरी, मेरे पास कोई दो समीकरण हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कोई ये दो समीकरणें हैं, ठीक है, और इन दोनों समीकरणों का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इन दोनों समीकरणों का क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो इनका ग्राफ कैसे बन सकता है? या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बन सकती हैं, ठीक है, या तो इनका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, या इनका ग्राफ कैसा होगा बताओ। दूसरा क्या है, संपाती हो सकता है, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, संपाती। संपाती मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, इस तरीके से, ठीक है। या तीसरी चीज क्या पॉसिबल है कि इनका ग्राफ क्या हो, समांतर रेखा हो, इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आप किन्हीं दो समीकरणों का ग्राफ बनाओगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, या ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे, या ग्राफ क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रतिच्छेदी, इसको मैं संपाती बोलूंगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, समांतर, ठीक है। अब अगर हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी या संपाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरणों के युग्म को, उस केस में हम क्या बोलेंगे, संगत युग्म। यही बताया था, बताओ। अगर मेरा ग्राफ किन्हीं दो समीकरणों का, अगर मैं ग्राफ खींच रहा हूं और अगर वो प्रतिच्छेदी या संपाती आ रहा है तो उन दोनों समीकरणों के युग्म को मैं क्या बोलूंगा, संगत युग्म। और दूसरी चीज, अगर ग्राफ मेरा समांतर है तो समीकरणों के युग्म को मैं क्या बोलूंगा, असंगत युग्म, असंगत, ठीक है। इस केस में कितने हल होते थे, एक हल होता था, क्योंकि ग्राफ जो है सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस केस में अनेक हल, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और इस केस में कोई हल नहीं, क्योंकि इसमें ग्राफ प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ग्राफ भी बनाए थे हमने, और इस तरीके से तीन तरीके से ग्राफ बन सकते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में, और उसके बाद फिर हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। बताइए, ये अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर ये सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो ध्यान से करेंगे इसको। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ग्राफ दिया हुआ है वो संगत होगा या असंगत होगा। अभी मैंने आपको बताया था, तीनों ग्राफ मैंने आपको बताए थे, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर ये बताइए कि आपके स्क्रीन पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जिन दो समीकरणों का ग्राफ है, उन समीकरणों को हम संगत युग्म बोलेंगे या असंगत युग्म बोलेंगे। हाँ जी, करिए सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। दो लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी,
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 बच्चों ने ही आंसर दिया है, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का। तो बी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था, देखो यहाँ पर ये बताया हुआ कि जब भी मेरा ग्राफ ऐसा हो, समांतर हो, जब भी मेरे ग्राफ में जो जो दो समीकरणों के ग्राफ हैं, अगर वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो वो कैसा युग्म होता है? असंगत युग्म होता है। तो ये कैसा होगा? असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? ये यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। बताइए, कुछ पूछना है किसी को? ये लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है, तो भाई लास्ट क्लास में सिर्फ यही बच्चे आए थे क्लास में, अनु शर्मा, अनुज कश्यप, प्रियंका और शिवा ठाकुर। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीज गणितीय विधि के बारे में। ठीक है, तो दो विधियां होती है। पहली विधि क्या थी? अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी है मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, क्योंकि ग्राफ पर ऐसी संख्याओं को ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे √3 है, 2√7, 4/13, 1/19, 1.5, 3.2। ये जो संख्याएं हैं, इनको ग्राफ पर दर्शाना मुश्किल है। इस वजह से हमें दूसरे विधि की जरूरत पड़ी, जिस विधि को हम क्या कहते हैं? बीज गणितीय विधि कहते हैं। भाई ग्राफ या विधि में क्या होता है, इनको अगर आप दर्शाओगे तो एरर आने के चांसेस रहते हैं, त्रुटि, गलती होने की चांसेस रहते हैं। उससे बचने के लिए हमें कौन सी विधि यूज करनी पड़ी? बीज गणितीय विधि। ठीक है, और बीज गणितीय विधि कौन कौन सी है? दो विधियां हैं इसमें। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन का मतलब बताया था। प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि आप किसी चीज को एक जगह से उठाओ, एक जगह से उसको निकालो और उसको दूसरी जगह रख दो। ठीक है, ऐसे ही एक समीकरण से हम कुछ निकालेंगे, कुछ वैल्यू निकालकर उसको दूसरी समीकरण में हम रखेंगे। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। कैसे रखेंगे आइए समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 7x + y = 13। इसमें से मैं आपसे ये कहूं कि y का मान बताओ कितना होगा? y इसमें कितना होगा बताओ? 7x इधर चला जाएगा ना, तो y कितना होगा? 13 - 7x होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, सभी लोग बताओ। ये समझ में आया? आपके पास एक समीकरण है 7x + y = 13। इसमें अगर आप y का मान निकालोगे तो कैसे निकलेगा? y को आपने यहीं रखा और ये जो 7x है ये दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का होगा, तो y बराबर क्या बचा? y = क्या बचा? 13 - 7x। अगर मैं इसी तरीके से पूछूं कि x कितना होगा इसमें, x कितना होगा इसमें बताओ, x कितना होगा? समीकरण है आपकी 7x + y = 13। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि x बताओ कितना होगा। वेरी गुड, 13 - y/7। तो क्या कैसे निकालोगे भाई? 7x तो यही रहा, y उस तरफ चला गया, तो ये क्या बन गया? 13 - y। ठीक है, आपको x चाहिए तो x कितना होगा? 7 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, 13 - y/7। बताओ, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? आपने यहाँ पर y का मान निकाला x के टर्म में, x के पदों में, और यहाँ पर आपने x का मान निकाला है y के पदों में। बताइए, ये दोनों चीज आपको क्लियर हुई या नहीं? तो जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें हम यही करते हैं। किसी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम किसी एक चर को दूसरे के पदों के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने y को x के पदों के रूप में लिखा है और यहाँ पर x को y के पदों के रूप में लिखा है। बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो इन्हीं मेथड का यूज करके हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को करना। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है 2x + y = 7। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 1। और दूसरा है 4x - 3y + 1 = 0। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 2। आपको इन दोनों समीकरणों से क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है? देखो, आपको सबसे पहला जो स्टेप है, आपको उसमें x या y का मान निकालना होता है।
जैसे आपने यहाँ पर निकाला था ना, यहाँ पर जैसे निकाला है, ये y का निकाला हुआ है, यहाँ x का। ठीक है, ऐसे ही आपको इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का यूज करना है। दो समीकरण है ना यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके x या y का मान निकालो। और वो किसका निकालोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके लिए आसान पड़े। अब जैसे मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा, मैं अगर समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है मेरी, 2x प्लस वाई बराबर 7। यहां से अगर मैं y निकालू तो आसान है मेरे लिए, y कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा y? 2x इधर चला गया तो 7 - 2x आया। बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, ये चीज सभी को क्लियर हुई? समीकरण एक से y का मान कितना आया, 7 - 2x। ये समझ में आया? बताइए, है ना? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपने एक को ही क्यों लिया? इसका जवाब यह है कि आप एक या दो किसी को भी ले सकते हो। फिर आपका सवाल हो सकता है सर वाई ही क्यों निकाला? तो मेरा जवाब यह है, आप एक्स भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। वाई निकालना चाहो वाई निकालो, एक्स निकालना चाहो एक्स निकालो। मैंने वाई इसलिए निकाला या और मैंने समीकरण एक का उपयोग इसलिए किया क्योंकि ये मेरे लिए आसान है वाई का मान निकालना। ठीक है, 2x जब चला गया तो वाई बराबर 7 - 2x आ गया। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन समीकरण 3। यहां तक कुछ भी पूछना हो किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज, डाउट अगर कोई है तो पूछ लो। ठीक है, अब फिर मैंने आपको ये बताया था कि जिस समीकरण का आपने यूज कर लिया है, आपने समीकरण एक का यूज कर लिया ना, ठीक है, बची कौन सी, समीकरण दो। आपको y का मान उठाकर किस में रखना है, समीकरण दो में। एक में क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि एक में से एक से तो आपने ये निकाला है, अगर वापस इसको एक में रख दोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ये सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वापस इसको उठाकर एक में रख दिया तो आंसर नहीं आ पाएगा, सब जीरो हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक आप यूज कर चुके हो, एक से आपने इसको निकाला है ना, तो एक से अगर निकाला है तो किस में रखोगे, दो में। तो समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण दो क्या है आपकी, 4x - 3y प्लस 1 = 0। इसमें क्या करो, y की जगह क्या रखना है, 7 - 2x। तो क्या आया आपके लिए, 4x - 3। y की जगह क्या रखना है, गुणा 7 - 2x। फिर क्या बचा, प्लस का 1 बराबर में 0। बताइए, यहां तक कुछ पूछना है किसी को? सबसे पहले मैंने क्या किया था, समीकरण एक से y का मान निकालकर उसको समीकरण दो में रखा है। एक से y कितना है, 7 - 2x, और उसको उठाकर इसमें रख दिया समीकरण दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 4x। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। -3 की गुणा 7 में करोगे तो कितना आएगा, -21। और -3 की गुणा जब -2x में करोगे तो प्लस का 6x। ठीक है, +1 बराबर में 0। ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ? ये -3 है तो -3 की 7 में गुणा करोगे तो -21 आएगा। और -3 की -2x में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 की 2x में गुणा करी तो 6x आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x प्लस 6x कितना होगा, 10x। ये जो 21 है इसको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो गया, एक इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। तो 10x बराबर कितना आया, 20। 10x बराबर कितना आया, 20। और x बराबर कितना आया, 20/10। 10 × 10, 10 दूनी 20। तो x का मान कितना आ गया, 2। बताइए, ये x का मान सबको क्लियर हुआ या नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी जल्दी बता दो। अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लो, प्लीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का मान आपको मिल चुका, अब इस x के मान को आपको उठाकर इन तीनों समीकरण में से किसी में भी रख दो, जिसमें आपका मन करे, जो आपको आसान लगे। तो मैं क्या करता हूं, x का मान समीकरण 3 में रख रहा हूं। x का मान समीकरण
3 में रखने पर समीकरण 3 आपकी क्या है, y बराबर 7 - 2x। तो इसमें x का मान रख दो, y बराबर 7 - 2 गुना x का मान कितना रखना है, 2। तो y बराबर कितना आएगा, 7 - 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो y बराबर कितना आया, 7 - 4 3। ये हमारा आंसर। तो y का मान कितना आया, 3, और x का मान कितना आया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप करो। ठीक है, आपको दो समीकरणें दी होंगी, उन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण का यूज करके एक्स या वाई का मान निकालो, और जो भी आए उसको फिर दूसरी वाली समीकरण या जो भी समीकरण आपने यूज की है उससे अलग जो समीकरण है उसमें रखना होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर समीकरण 1 से निकाला था ना मान, समीकरण 1 से वाई का मान निकाला था, तो अब इसको रखोगे कहाँ, 2 में। अगर 2 से निकाला होता तो कहाँ रखते, 1 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप सभी को आंसर करना है इसका। आपको दो समीकरणें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है x + y = 5, और दूसरी समीकरण जो दी हुई है वो दी हुई है 3x + y = 11। ये पहली वाली समीकरण है, ये दूसरी वाली समीकरण। इन दोनों समीकरणों का आपको यूज करके x और y के मान बताने हैं। करिए, कैसे करेंगे। करिए सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। हाँ जी, क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से, आसान क्वेश्चन है। x + y = 5 और 3x + y = 11, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करके x और y के मान बता दें। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दे दीजिए चैट बॉक्स में। प्रतिस्थापन विधि आपको यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना है, और x और y के मान बताने हैं। सर आंसर बटे में आ सकता है। हाँ जी, आ सकता है बटे में, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। x = 3, y = 2। ओके, अमलेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है, अमलेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने x का मान 3 बताया है और y का मान 2 बताया है। अनु शर्मा, ओके, x = 3 और y = 2। देखो आपके पास यहाँ पर दो समीकरण हैं। ओके, अनुज कश्यप का भी आंसर आ चुका है। आपके पास यहाँ दो समीकरण हैं, तो किसी भी एक समीकरण का यूज करो और x या y का मान निकाल लो, जो आपके लिए आसान हो। अब अगर आप पहली समीकरण को देखो तो यहाँ से आप x निकालो या y निकालो, दोनों आसान ही है, कुछ भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से अगर आप y निकालोगे या x निकालोगे तो आसानी से निकाल सकते हो। समीकरण 2 से अगर आप y निकालोगे तो भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप किसका मान निकालना चाहते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं y का मान निकाल रहा हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से
y का मान निकालने पर। ठीक है, अब समीकरण एक मेरी है क्या, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से y कितना आएगा, y बराबर कितना आया, x उधर चला गया, 5 माइनस एक्स, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? समीकरण एक से आपने क्या निकाला है, y का मान निकाला है। ठीक है, आप x का भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने y का निकाला है तो ये जरूरी नहीं है मैंने सही किया है। ठीक है, आप x का भी निकाल सकते हो, वो भी सही है। दूसरी समीकरण से y का निकाल सकते हो, वो भी सही है। दूसरी समीकरण से x का भी निकाल सकते हो, वो भी सही है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आप, हमने कौन सी समीकरण से निकाला है, ये एक से, तो रखूंगा किसमें, दो में। ठीक है, जिससे हम निकालते हैं उससे दूसरी वाली समीकरण में रखते हैं। तो अब मैं यहां लिखूंगा y का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण दो आपकी है क्या, 3x प्लस वाई बराबर 11 है। 3x प्लस वाई बराबर 11 है। इसमें y की जगह क्या रखना है, 5 माइनस एक्स, प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 11। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? इसमें कुछ पूछना है क्या? समीकरण दो आपकी क्या थी, 3x प्लस वाई बराबर 11। इसमें y की जगह क्या रख दिया है मैंने, 5 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x माइनस एक्स कितना होगा, 2x। 2x प्लस 5 बराबर कितना आया, 11। ठीक है, 2x बराबर कितना आया, 11 माइनस 5, ये 5 इधर चला गया, माइनस का हो गया। और 2x बराबर यहां से कितना आया, 6। तो x बराबर कितना आएगा यहां से, 6/2। दो एकम दो, दो तिया 6। तो x बराबर कितना आया, 3। बताओ, यहां तक सबको क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। ये चीज सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। बताइए। ठीक है, अब आपको x का मान मिल चुका है कितना, 3। अब इसको उठाकर किस में रख दो, आपके पास तीन समीकरण है, पहली दूसरी तीसरी, किसी में भी रख दो। तो x का मान सर समीकरण, हाँ जी, सर ये 2x कैसे आया सर? 3x में से एक x घटाओगे तो कितना बचेगा, ये क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस एक्स। यानी आपके पास 3x है, उसमें से एक x हटा दो तो कितना बचेगा, 2x। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जिस जिसके साथ कोई भी संख्या ना लिखी हो उसके साथ हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। ये एक एक्स है बेसिकली, 3x में से एक एक्स घटाया तो 2x आ गया। ओके, अब x का मान मैं किस में रख रहा हूं, किसी में भी रख सकते हो, 1 2 3, मैं 3 में रख रहा हूं। तो y बराबर कितना आएगा, 5 माइनस x का मान कितना है, 3। तो y बराबर कितना आ गया, तो y का मान आया 2 और x का मान कितना आया, 3। बताइए, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है तो y टाइप कर दो। इसमें कहीं भी कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब आप देख रहे हो मैं कर रहा हूं, किसी एक समीकरण में से वैल्यू निकालकर दूसरी में रख रहा हूं। ठीक है, अगर सभी को समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। करिए। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक्स और वाई का मान बताना है। आपके पास 5 मिनट है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, करिए सॉल्व।
टाइम आपका चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। ज्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 4 मिनट और है। आया किसी का आंसर या नहीं आया? इसमें आपको एलसीएम वगैरह लेने पड़ेंगे और वो मैं आपको सब बता चुका हूँ काफी पहले ही। y बराबर 3 और x बराबर 2। अमलेश कुमार नाम से हैं, इनके आंसर आए हैं। y का मान आया है 3 और x का मान आया है 2। बाकी लोग इसके बाद फिर हम पोल में करेंगे प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चंस। तो जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 2, y बराबर 3, अनु शर्मा। ओके, चलिए 2 मिनट और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। आपको अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस का, तो आप इस टाइम का यूज करें। क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे, चाहे गलत हो लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करिए सभी लोग। 2 मिनट और हैं आपके पास। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है, अमलेश कुमार नाम से और अनु शर्मा। प्रियंका, आपका क्वेश्चन नहीं हुआ गए। उमेश कुमार, अक्षय दयाल नाम से हैं। अनुज कश्यप, बबलू कुमार नाम से हैं। हाफ ही हुआ है, ओके। करिए, कोई बात नहीं, अभी है टाइम। आंसर गलत आ रहा है, ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा एलसीएम वगैरह चेक कर लो, एलसीएम ठीक लिया है आपने। चलिए 50 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। फिर करते हैं इसको सॉल्व। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आ पाया है, तो ये आंसर सही होना चाहिए। सही ही है, 2 और 3 ही आना चाहिए। बाकी किसी का नहीं आया क्या? ओके, अक्षय दयाल नाम से हैं, इनका भी आया है। x बराबर 2 और y बराबर 3। चलो लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, तरीका आपका वही जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में यूज किया था। ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई।
अब मुझे आसान किस में रहेगा, मैं अगर समीकरण एक से x या y निकालूं तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं समीकरण एक से x का मान निकाल रहा हूं। समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक मेरी क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। मुझे यहां से x का मान चाहिए, तो कैसे निकलेगा x का मान? देखो मैं इसको इधर ले जाऊं तो x/3 बराबर 13/6 माइनस y/2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, x/3 बराबर, एलसीएम ले लूं, 6 और 2 का कितना आएगा बताओ? 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और एक ऐसे का ऐसे ही, तो 6 ही आएगा। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, तो एलसीएम आया 6। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक? मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं यहां से, एक्स का मान। तो y/2 को इधर ले गया, ठीक है। उसके बाद 6 और 2 का एलसीएम आया 6। फिर हम क्या करेंगे, 6 को 6 से भाग किया तो क्या आएगा, 1, और 1 की किस में गुणा कर देंगे, 13 में, माइनस 2 को 6 से, सॉरी 2 से 6 को भाग किया तो कितना आएगा, 3, और 3 की गुणा किस में कर दी, y में। बताओ ये समझ में आया सभी को जो मैंने किया है? ये सबको क्लियर है चीज? 6 से 6 को भाग किया तो 1 आया और 1 की गुणा 13 में हो गई, माइनस माइनस 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया और 3 की गुणा y में हो गई। प्रियंका क्लियर नहीं हुआ क्या ये जो मैंने किया है? समझ नहीं आया? ओके, तो यही है प्रॉब्लम। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा था, अब पहले एलसीएम पर ही जाते हैं, छोड़ो ये क्वेश्चन तो होता रहेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं 2/5 को घटा दो 1/10 में से, तो कैसे करते थे? कैसे करते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे, 5 और 10 का एलसीएम लेते थे, तो वो 10 आएगा। बताओ प्रियंका ये चीज क्लियर हुई? ऐसे ही करते थे, पहले स्टेप में हम एलसीएम लेते थे, 5 और 10 का एलसीएम लिया तो 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम हर से भाग करते थे एलसीएम को। ये मेरा एलसीएम है और ये मेरा हर है, सर हर से LCM को भाग करते थे। हाँ जी, सर ये तो आता है, लेकिन आपने जिस टाइप से क्वेश्चन किया वो नहीं समझ में आया। चलो मैं इसको फिर भी बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। हर से एलसीएम को भाग किया तो कितना आएगा, 5 से 10 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा 2 में कर दी, माइनस 10 से 10 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा इस 1 में कर दी, 2 दूनी 4 माइनस 1/10, और 4 में से 1 गया, 3/10। इस तरीके से हम दो भिन्नों को या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाते थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, यही काम मैंने यहां पर किया है। देखो मैंने समीकरण एक ली थी, समीकरण एक में मैंने क्या किया, मुझे x का मान चाहिए, आप y भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ये जब से क्लास शुरू हुई तब से मैं ये चीज बताता आ रहा हूं, आप इसमें से x या y जो चाहे वो निकाल लो। आप समीकरण दो भी ले सकते हो, इसमें से x या y जो चाहे वो निकाल लो। मेरे लिए आसान समीकरण एक से निकालना है, इसलिए मैंने समीकरण एक ली, और इसमें मुझे x का मान चाहिए। तो x का मान चाहिए तो पहले मैं y/2 को उस तरफ ले गया, तो x/3 अपनी जगह रहा बराबर, y/2 उधर चला गया, तो कितना बचेगा, 13/6 माइनस y/2। अब आया समझ में प्रियंका? बताओ। सर आप यहाँ पे भी तो एलसीएम ले सकते थे, यहाँ पर क्यों नहीं लिया आपने? आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वही है, क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होने का चांसेस है। देखो करने के बहुत सारे तरीके, आप इधर भी एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम लोगे, कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा। इधर जाके एलसीएम ले लोगे तब भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, जो आपने बोला इस तरफ, चलो मैं इस तरफ ही ले लेता हूँ, अगर आप इस तरफ बोल रहे हो तो किसी भी तरफ ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरफ लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 3 हो जाएगा, 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, 2 की गुणा x में कर दी, प्लस 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुणा y में कर दी, बराबर 13/6। ऐसे बोल रहे हो क्या?
ऐसे भी ले सकते हो, बात वही आएगी लास्ट में सॉल्व करके। बताओ अब ठीक है। ऐसे भी ले सकते हो और इसको उस तरफ ले जाओ, तब एलसीएम ले लो, तब भी लोगे, क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू तो कैसे भी निकल सकती है, यहां से निकाल लो या उधर से निकाल लो, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिला, 2x प्लस 3y बराबर 6, इस तरफ चला गया, 6 गुणा 13/6। बताओ ये चीज, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, 6 को मैं उस तरफ ले गया, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो कितना बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहां से x का मान निकालोगे, वही आएगा जो वो करने पे आ रहा था, 2x इज इक्वल टू, क्योंकि अब भी तो आपको इसे इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, 13 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 2 नीचे आ जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2। बताओ यहां तक क्लियर है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए, बताइए। आपको x का मान मिल गया सभी को। अब इस x के मान को मैं इसको बोल देता हूं, ये है मेरी समीकरण 3। अब इसको उठाकर कहां रखना है, समीकरण 2 में। 2 में क्यों रखना है, क्योंकि 1 से तो मैंने इसको निकाला है, 1 से मैंने इसको निकाला था, तो 1 में तो रखूंगा नहीं वापस, अब इसको किस में रखूंगा, 2 में। तो यहां मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या है, 3x 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर में -2। 3 x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटे 2 बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को, जल्दी बताओ। क्या किया है मैंने, x की जगह क्या रखा है, 13 माइनस 3y बटे 2, इसमें 3 तो देखो ऐसे कैसे ही, x की जगह क्या रखना है, 13 माइनस 3y बटे में 2, तो x की जगह क्या रख दे, 13 माइनस 3y बटे 2, बटे का निशान, बटे का निशान, 2 नीचे 2 नीचे, माइनस माइनस 5y बटे बटे 3 3 बराबर बराबर माइनस माइनस 2 2। यहां कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। आपको मैंने ये सब चीजें सॉल्व करनी सिखाई थी, कि मान लो अगर मैं कहूं 1/2 को भाग कर दो 2 से, तो कैसे करोगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 को भाग करना है किससे, 2 से, तो 1/2 ऐसे का ऐसे ही, इसका क्या हो जाता था, व्युत्क्रम। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2, और भाग की जगह क्या आ जाता था, गुणा। ऐसे ही करते हैं, बताओ जल्दी, ऐसे ही करते हैं ना। जो पहला वाला है वो तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, 1/2, भाग की जगह गुणा हो जाता है, दूसरे का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, पलट जाता है, तो ये 1/4 आया। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर इस 2 की इस 2 में गुणा हो गई है, तभी तो 4 आया ये। तो सेम चीज मैं यहां कर दूं, इस 2 की इस 2 में गुणा कर दूं तो 4 आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, 3 13 माइनस 3y बटे 2 की 2 में गुणा हो गई 4 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, क्योंकि किसी का माइक ऑन है। अगर कुछ नहीं पूछना तो माइक बंद कर लीजिए। यहां तक क्लियर हुई भाई ये चीजें। सिर्फ और सिर्फ अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये बेसिक मैथ अब मैं कर रहा हूं। बताइए समझ आ गया यहां तक, नहीं समझ आया तो पूछ लो। अब आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले उस पर ले लेंगे या यहीं करें, अगले पेज पर कर लेते हैं। 13 3 इंटू 3, क्या बचा यहां पर, 13 माइनस 3y बटे 4, 13 माइनस 3y बटे 4, और -5y बटे 3, -5y बटे 3
बराबर में -2। अब क्या लूंगा मैं, 4 और 3 का एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। ठीक है, 4 से 12 को भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुणा इसमें कर दी, 3 गुणा 3 13 -3y। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। 3 से 12 को भाग किया तो 4 आया, और 4 की गुणा 5y में हो गई। 4 गुणा 5y बराबर -2। बताओ, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ये 3y है, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो छोटे मोटे नंबर में नहीं आएगा, ये बड़ा भी है। अब 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9, 13 -3y, माइनस 4 की 5 में गुणा करेंगे 20y बराबर 12। इधर चला गया, 12 गुणा -2। तो ये क्या हो गया, 13 निम्मा 117 माइनस 9 27y -20y बराबर, ये हो गया 12 दूनी -24। ठीक है, अब 117 को उधर ले जाता हूं तो ये बचेगा -27y -20y बराबर -24 -117। बताओ, ये समझ में आ रहा है? पक्षांतरण किया है सिर्फ। ठीक है, 117 को उधर ले गया, ये माइनस का होगा। अब बताओ ये कितना आएगा, -27 -20 कितना आएगा, कितना आएगा इसको सॉल्व करके। जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़कर क्या आएगा, 47y। और इसका चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या कौन सी है, 27, वो माइनस का है, तो -47y बराबर। ये देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं। तो 117 और 24 कितना होगा, 141। और इसमें से बड़ा क्या है, 117, वो माइनस का है, तो ये भी माइनस का होगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल गया, y बराबर आपको क्या मिलेगा, -141 बटे -47। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 बार जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, अब y का मान किस में रख दो, y का मान इस समीकरण में रख दो। समीकरण कौन सी थी वो, 3 में। ठीक है, ये वाली जो है, इसमें इसमें y का मान रख के मुझे x मिल जाएगा। तो x है 13 -3y बटे 2। x कितना है, x है 13 -3y बटे 2। इसमें y की जगह कितना रख दो, 3। तो x इज इक्वल टू 13 -3 गुना 3, तो 1 बटे में 2। तो x बराबर कितना बचा, 13 -3 दिया 9 बटे 2। 13 में से 9 गया 4 बटे 2। और x बराबर कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। बताओ, समझ आया? यहां से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था और यहां पर ये खत्म हुआ है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, रिपीट करना है तो r टाइप कर दो, समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, अगर सभी को क्लियर है। रिपीट करना है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने समीकरण 1 को लिया। समीकरण 1 है मेरी, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आया 6। 3 को 6 से भाग करेंगे, सॉरी 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा x में करेंगे तो 2 गुणा x प्लस प्लस 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुणा y में कर दी तो 3 गुणा y। ये प्रोसेस होता है भिन्नों को जोड़ने का, बराबर 13 बटे 6। तो ये बचा 2x प्लस 3y। 6 उधर चला गया, 6 गुणा 13 बटे 6। उधर क्यों चला गया, क्योंकि 6 इधर भाग में है तो उस तरफ जाकर गुणा हो गया। 6 से 6 कट गया, तो कितना बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 3y उधर चला गया, तो 13 -3y। क्योंकि मुझे यहां से x का मान चाहिए था, तो x बराबर कितना आया, 13 -3y बटे में 2। इसको मैंने समीकरण 3 बोल दिया। फिर इस x के मान को उठाकर मैंने समीकरण 2 में रख दिया। 2 में क्यों रखा, क्योंकि 1 से मैंने इसको निकाला है, तो मैं इसको 2 में रख दूंगा। समीकरण 2 है मेरी, 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। इसमें x की जगह मैंने ये रखा है, 13 -3y बटे 2।
तो 3 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह 13-3y बटे 2 बटे में 2 -5y बटे 3 बराबर बराबर -2। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि मान मान लो 1/2 को 2 से भाग करना है तो कैसे भाग भाग करते हैं। 1/2 तो ऐसे का ऐसे ही रहता है, जिससे हम भाग करते हैं उसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसको भी भाग करूं, साइड में करके दिखा देता हूँ। 3 13-y/2 को भाग करना है किससे? 2 से। 2 से भाग करना है ना, तो 3 13-y/2 तो ऐसे ही रहेगा। 2 का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम, यानी 1/2, और भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2 की 2 में गुणा हम कर देंगे, तो यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3 13-3y/4 -5y/3 बराबर -2। बताओ समझ में आया ये स्टेप कैसे किया है? भाई साइड में कर लिया करो, अगर इनमें कंफ्यूजन हुआ करने तो साइड में लिख के कर लिया करो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के किया है। बीच में भाग का निशान लगाओ, लिख लो उसको ठीक से पहले, फिर दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर दो, जो आएगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम 12 आया। 4 से 12 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा इसमें कर दी, माइनस माइनस। 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की गुणा 5y में कर दी, बराबर बराबर माइनस माइनस 2। उसके बाद 3 की गुणा 3 में की तो 9, 13-3y माइनस 4 की गुणा 5 में की तो 20y बराबर। ठीक है, 12 इस तरफ कहाँ, 12 इस तरफ जाकर गुणा हो जाएगा। हेलो नमिता, गुड इवनिंग। तो 12 इस तरफ गुणा में चला गया, तो 9 की 13 में गुणा करेंगे 117, माइनस 9 की 3 में गुणा करें तो 27y माइनस 20y बराबर बराबर 12 दूनी 24 माइनस का 24। 117 को मैं उधर ले गया तो -27y माइनस 20y बराबर -24 माइनस 117। 27 और 20 कितने हो गए? 47। 27 बड़ा है माइनस का, तो माइनस आ गया। यहाँ पर भी दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे। 24 और से 117 141। 117 माइनस का है तो ये माइनस का आ गया। y बराबर 141 बटे 147, माइनस से माइनस कट गया और ये 3 बार कटा तो y बराबर 3 आया। फिर y बराबर 3 को उठा के इस समीकरण, ये जो पिछले उस पे करी थी समीकरण 3, ये वाली, इसमें रख दिया है y का मान उठाकर। 13 माइनस वाई की जगह 3 रख दिया, तो 3 × 3 = 9, 13 - 9 बटे 2। ठीक है, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो एक्स का मान 2 और वाई का 3। बताओ, ये पूरी कहानी है इस क्वेश्चन की। अब हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, आसान है वो क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, वो तो आसान। ठीक है, जैसा हमने अभी किए थे, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे, ऐसा ही क्वेश्चन है पोल सेक्शन में। करिए इसको सॉल्व। ये 2019 में बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। पोल मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें। पोल मैंने भेज दिया है। 2 समीकरण हैं, 2x - y बराबर 3 और 4x + y बराबर 3। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y के मान बताने हैं। करिए सॉल्व, सभी लोग करेंगे ध्यान से। और जो बच्चे अब आए हैं क्लास में, वो प्लीज टाइम से आया करो। अब तो क्लास शुरू हुए 50 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, 5 या 10 मिनट की क्लास बची है सिर्फ। अब आओगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। टाइम से आया करो क्लास। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। हाँ जी, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है।
3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। छह में से 5 लोगों का आंसर सही है। तीन लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 8 में से 6 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है, वेल डन। और 2 बच्चों ने बी को आंसर किया। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। आपको क्वेश्चन में कहा गया है 2x माइनस वाई जो है वो 3 के बराबर है, और 4x प्लस वाई भी 3 के बराबर है। तो दो समीकरणें हैं, एक ये है और एक ये है दूसरी। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 से y का मान निकालता हूं। समीकरण 2 से y बराबर कितना आएगा, 4x इधर चला गया, 3 माइनस 4x, बताओ यही आएगा। और इसको मैंने क्या बोल दिया, समीकरण 3 बोल दिया। बताओ यही आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को। अब इसको किस में रखूंगा, मैं 2 से मैंने इसको निकाला है तो रखूंगा किस में, 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 3। तो 2x माइनस वाई की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 4x, और बराबर में 3। ठीक है। मैंने बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस अंदर जाकर ये -3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, बराबर में 3। 2x प्लस 4x कितना हुआ, 6x। 3 उधर चला गया तो 3 प्लस 3 हो गया ये, और 6x बराबर कितना आ गया, 6। तो x बराबर कितना आया, 6/6 यानी 1। तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। x का मान आपका कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को यहां तक। अब आप x का मान किस में रख दो, समीकरण 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपकी y बराबर 3 माइनस 4, x की जगह क्या रखना है, 1। तो y बराबर क्या आया, 3 माइनस 4 एकम 4, और 3 माइनस 4 कितना होगा, बड़ा क्या है 4, वो माइनस का है तो -1। तो x बराबर कितना आया, 1, और y बराबर कितना आया, -1। ये हमारा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और -1, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। चलिए।